वर्षा के पानी का नमूना प्राप्त करें, उसमें वैश्विक सूचक की कुछ बूंदें मिलाएं, उसका पीएच ज्ञात करें, वर्षा के पानी का स्वरूप बताएं तथा उसकी जीवन सृष्टि पर क्या असर हो सकता है बताएं। तो वर्षा के पानी के नमूने में वैश्विक सूचक की कुछ बूंदें मिलाने पर उसका पीएच 7 से थोड़ा कम अर्थात 6.5 प्राप्त होता है, अर्थात पानी अम्लीय होता है। इस पानी में सूक्ष्म पोषक पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। हवा की नाइट्रोजन इस पानी में घुलने के कारण नाइट्रेट्स बनते हैं। इस कारण वनस्पति को प्राकृतिक खाद मिलती है। बरसात का पानी अम्लीय होने के कारण नदी में बहते समय नदी के पानी का पीएच कम हो जाता है। ऐसे समय जलचर प्राणियों की जीवित रहना कठिन हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्षारकता गुणधर्म के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण। एक उदाहरण लिखो। अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने H+ आयन पाए जा सकते हैं वह संख्या उस अम्ल की क्षारकता है। तो एक क्षारक अम्ल HCl HNO3 CH3COOH और द्विक्षारक H2SO4 H2SO3, त्रिक्षारक अम्ल H3PO4 H3BO3। यहाँ हाइड्रोजन H+ की संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 1 है तो एक क्षारक, 2 है तो द्विक्षारक, 3 है तो त्रिक्षारक। उदासीनीकरण क्या है? दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के 2 उदाहरण लिखो। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल व क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर लवण तथा पानी बनता है। यानी अम्ल और क्षारक जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनेगा। अम्ल है HCl, क्षारक है NOH, लवण बना है NaCl और पानी H2O। तो दैनिक जीवन से उदाहरण, आमाशय में उत्पन्न होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अन्न को पचाने में सहायता करता है। जब इस अम्ल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है तब उदरशूल होता है, यानी पेट दर्द होता है, जी मिचलता है। अम्ल प्रतिबंधक के कारण अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण हो जाता है। दूसरा उदाहरण, प्रातःकाल दांत घिसने के पहले लार का पीएच 7 से कम होता है, अर्थात अम्लीय होता है। इसलिए टूथपेस्ट क्षारकीय होने के कारण ये दांत को स्वच्छ करने के साथ साथ मुख के लार के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। 8वें का ई, विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए कौन सी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? लिखें। 3 पद्धतियां हैं। पहला, विलयन का पीएच मापने के लिए पीएच मापन श्रेणी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, वैश्विक सूचक का विलयन अथवा उसके उपयोग से बनाई गई कागज की पीएच पट्टी का उपयोग कर दिए गए विलयन का पीएच निश्चित किया जा सकता है। पीएच ज्ञात करने के लिए सबसे सटीक पद्धति है पीएच मापक इस विद्युत उपकरण का उपयोग करना। प्रश्न 8वें का ई, पानी का विद्युत अपघटन क्या है? इसे विद्युत अपक्रिया लिखकर स्पष्ट करें। तो थोड़ी मात्रा में लवण या तीव्र अम्ल क्षारक मिलाएं गए पानी में से, मतलब पानी लेंगे उसमें या तो लवण मिला दो या तीव्र क्षार मिला दो या तीव्र अम्ल मिला दो या क्षारक मिला दो। तो पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके पृथक्करण के बाद ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस तथा धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इसे ही पानी का विद्युत अपघटन कहते हैं। ऋणाग्र अभिक्रिया, ये पानी का 2 परमाणु है H2O, इधर जो 2 लिखा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और OH- आयन जो है, और ये धनाग्र क्रिया पे 2H2O ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन आयन एक्वास प्लस 4 इलेक्ट्रॉन।